निस्संदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना। तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे चौबे जी, उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को बढ़िया से नहीं मिला होगा। ये जो कार्रवाई की है, जहां विनय चौबे को उन्होंने गिरफ्तार किया, हम 2 साल पहले ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, भाई जाकर के रिम्स में देखे क्या हालत है, जाके सदर अस्पतालों में देखे, उसको ठीक करें। और जब मैंने कहा कि ये तो आप लोगों से ये चर्चा मैं सुनता हूँ सर, लेकिन हमने और कहीं कोई दूसरे जैसे कोई पार्टी की ओर से या कहीं से कोई हमको सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। तो इसलिए ठंडे का मौसम है, आप सब लोग थोड़ा सा इसमें आनंद लीजिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। नहीं, बीजेपी देखिए, मैं कहूँ पूरे 5 साल तक आप देखे वही लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा था। तो ये पुरानी बातों को फिर याद कराएंगे तो आप सब लोग बोलेंगे तो पुरानी बातें, भाई उनकी सरकार थे और वही लोग देख रहे थे कहीं कहाँ दौड़ रहा है, तो उसको याद कर लीजिए, आप लोग स्मरण कर लीजिए। सर कि झारखंड पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। देखिए, हम लोग क्या क्रश करेंगे, ये सरकार तो खुद जिस प्रकार से लूटने में लगे हुए, तो इसको हम लोग उठाएंगे नहीं। विषय क्या है, आपने देखा कि ये सरकार अभी जो कार्रवाई की है, जहां विनय चौबे को उन्होंने गिरफ्तार किया, हम तो जब शराब नीति बन रहा था, शराब की नीति, यानी 2-2.5 साल पहले ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। आज भी इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया कि हमने जो पत्र लिखा फिर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, उस समय उन्होंने सतर्क क्यों नहीं हुआ। हम तो इस प्रदेश के नागरिक के साथ साथ झारखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उस समय भी अब झारखंड विधानसभा में भले विधानसभा मान्यता नहीं दिया उस समय, तो हम विधायक दल के लीडर भी थे, और मेरे पास जो जानकारी थी हमने सरकार के और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र लिख करके दिया और कार्रवाई नहीं किया। और बाद में कभी आप सबने देखा क्या हुआ। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उस समय लेन देन में इन लोगों की कहीं ना कहीं कम बेसी हुआ, तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे चौबे जी, उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को बढ़िया से नहीं मिला होगा। नहीं तो उनको बतानी चाहिए कि हमने जब पत्र लिखा उस पत्र पर उन्होंने कौन सी कार्रवाई की थी। अगर उसी समय कार्रवाई किए होते तो शायद शराब में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। बोलते हैं नहीं, कहावत है, आप सब लोग सुने होंगे, भाई नाचना आप जानोगे नहीं और बोलोगे कि आंगन ही टेढ़ है, तो ऐसा नहीं होता है ना। सर, इरफान आपको सीखना पड़ेगा। इरफान अंसारी ओपीडी में घूम कर इलाज कर रहे हैं, इरफान अंसारी ओपीडी में घूम कर इलाज कर रहे हैं, कितना कारगर होगा इनका इलाज सर? पहली बात तो मैं कहूँगा कि उनको आदत है, क्या बोलते हैं, अखबार में टेलीविज़न में छपवाने की। भाई जाकर के रिम्स में देखे क्या हालत है, जाके सदर अस्पतालों में देखे, उसको ठीक करें। तो आज में नाराजगी नजर आई नहीं रहा है। इलाज जो कर रहे हैं, इलाज क्या कर रहे हैं, उनको इलाज कराने के लिए उनको सरकार ने मंत्री बनाए हुए हेमंत सोरेन जी ने। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अवैध और कोयला कारोबारियों को लेकर, और आजसू की तरफ से जयराम महतो नाराजगी जाहिर करते नजर आए कि उन्होंने कहीं सूची में उनका नाम नहीं किया, जो पार्टी के ही है, कहना है उनका। धनबाद के जो अपने ही अरे भैया, हम जो नाम मेरे ओर से जो नाम छूटा है जी, तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। और लिखित में देना चाहिए सरकार को, सरकार से कार्रवाई करे। हम ही सब नाम जानेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है ना। राज्य भर में जितनी घटनाएं होती है, सब घटनाओं की जानकारी तो हमारे पास नहीं पहुंचता है, जितने पहुंचता है उसको मैं बोलता हूं। सर, आपके गठबंधन के हैं आजसू के। देखिए, आज तो चूँकि हाउस पहला दिन है, कितना बड़ा बड़ा घोटाला है, मैं आने वाला जो सत्र शुरू होगा मैं उस दिन आकर के आप लोगों को बताऊंगा, पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे, पूरे सबूत के साथ बताएंगे। एरिया में 2 महिलाएं मरी है और कई लोग जो है प्रभावित हैं, कई लोग। देखिए, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है भाई। राज्य सरकार जब इनके पुलिस वाले ही सब उत्खनन करवा रहे हैं, 2 नंबर कोयला यहाँ से वहाँ बेचवा रहे हैं, हमने तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो राज्य सरकार का काम है इस गड़बड़ी को रोकना, लेकिन राज्य सरकार को तो हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रही है, सीधी बातें हैं।